राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो इवनिंग में मैं पढ़ाई कर रही थी और अव्या मेरा मेकअप का बॉक्स उठा लाई और उसमें निकला ही मम्मी का बनाया हुआ काजल। और अव्या ने कहा मेरे लगा दो, तो मैं तो अव्या की काजल नहीं लगाती, लेकिन जब इस डिब्बी को देखा ना तो याद आ गया कि मम्मी ने जब अव्या हुई थी तब मेरे लिए काजल बनाया था। तो अब है ना, आप खुद ही बता देती है काजल लगाना है कि नहीं लगाना है। मैंने भी ये काजल हमेशा लगाया है, शादी के पहले छोटे से मेरी आंखों में काजल है और अभी भी कुछ भी हो जाए मैं काजल जरूर लगाती हूँ। और वैसे भी अभी काजल के शौकीन है। तो ये आज मैं आपसे अपने शाम का रूटीन शेयर करूँगी। तो शाम के 6 बजे है और अव्या अभी कोई है ही नहीं घर पे, तो वैसे कोई ना होता है तो अव्या उसके साथ खेलने चली जाती है। तो अभी उनके चाचा लोग भी नहीं हैं और दादी पूजा पाठ में लगी हुई हैं, तो अभी अव्या मेरे पास ही बैठी है। मैं अव्या को ज़्यादा चीज़ के लिए रोकती नहीं हूँ, क्योंकि इससे बच्चे चिड़चिड़े भी हो जाते हैं और फिर वो बच्चा है, अगर बच्चा खेलेगा नहीं तो वो फिर आप में लगा रहेगा। फिर इसीलिए उसको बिजी रखने के लिए मैं उससे ज़्यादा हर चीज़ के लिए टोकती नहीं हूँ। वो मेरे मेकअप बॉक्स से खेल रही थी तो मैंने कहा ठीक है खेल लो। और मेरे घर से आए थे ये लड्डू। सर्दियों में ये लड्डू खाने चाहिए। ये गोंद के लड्डू है, मेवा गोंद सोंठ वगैरह। और अभी मैं रात के डिनर बना रही हूँ। मैं दाल सब्जी बन गई है, उसका ब्लॉग मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि ज़्यादा घर में ब्लॉगिंग अलाउ नहीं है। मुझे लगता है ना किसी को बुरा ना लग जाए, तो जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो बहुत छुपके से बनाती हूँ। जब किचन में शूट करती हूँ तो लगता है कोई देख ना ले। तो अभी सबने खाना खा लिया है और अब हो रही है किचन की क्लीनिंग। फिर बहुत सारे बर्तन हैं, उनको धुलूँगी। और मैंने सोचा है कि आज सोने से पहले भी थोड़ी सी पढ़ाई कर लूँगी। तो कहते हैं ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये बात सही है। और ये बात हर सबके लिए लागू होती है। हम लोग भी प्रकृति का एक हिस्सा हैं। हम जब चाहें तब अपनी लाइफ बदल सकते हैं। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अभी तो बहुत देर हो गई। देर कुछ नहीं होती है, हमें रोज़ ज़िंदगी मिलती है। मौत मौत सिर्फ एक बार मिलती है, बाकी ज़िंदगी रोज़ मिलती है और कुछ देर नहीं होता। जब आप स्टार्ट करो तभी अच्छा टाइम है। ये नहीं सोचना चाहिए अब मेरी शादी हो गई, अब मेरे बच्चा हो गया, अब एज हो गई, ऐसा कुछ। जब तक आप फॉर्म की भर सकते हो ना तब तक आपके पास मौके हैं। और गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी जब आपके कभी आप ओवर एज भी हो गए हो तो ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अरे अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। जब चाहो तब आप कुछ कर सकते हो, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अभी मैंने सब कुछ कर लिया और बज गया है 10:30। और अभी मैं पीने अपनी दवा पी है सुबह। ये वाली दवा गॉल ब्लैडर की दवा है, मेरी स्टोन है गॉल ब्लैडर में। तो सुबह मट्ठे से दवा पीनी होती है, शाम को पानी से पीनी होती है। और अव्या को मैंने दूध पिला दिया था मच्छरदानी लगाने के बाद। जैसे ही मैं उसको वॉशरूम के लिए लेके गई ना, उसने इतनी उल्टी करी कि मेरा काम बढ़ा दिया। और अभी बज गए थे 11:30 और फिर अव्या ने अपने पापा से बात करी और फिर सो गई। और अब 11:30 बजे है, मैं सोचा कुछ पढ़ाई कर लेती हूँ। ये है मेरी रफ कॉपी और आप लोग की भी रफ कॉपी ऐसे ही होगी। मैं तो ना, अब तो इतना अच्छा हो गया ना। पहले तो मैं एक्सप्लेन करके एक एक चीज़ लिख के मैं ऐसे क्वेश्चन लगाती थी। अब तो छोटी सी जगह में भी मैं इसके क्वेश्चन में सॉल्व कर लेती हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि सिंपल इंटरेस्ट लगाऊँ और मैंने सिंपल इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट भी किया, तो उसमें मुझे क्वेश्चंस ही नहीं आए। फिर मैंने टॉपिक चेंज कर दिया और उसके बाद मैंने लगाया प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पे प्रॉफिट एंड लॉस ही पढ़ रही हूँ। और ये मैथ्स का प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले आप उसका कॉन्सेप्ट यूट्यूब से पढ़ लो या फिर सेल्फ स्टडी से रिवाइज कर लो, उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ। तो परसेंटेज में लगा चुकी थी, क्योंकि परसेंटेज में पढ़ चुकी हूँ। और परसेंटेज में कितने क्वेश्चन थे इसमें, शायद 70 क्वेश्चन थे। 70 क्वेश्चन में मेरे 4-5 ही क्वेश्चन गलत हुए, बाकी मुझे सारे क्वेश्चन आ गए। और अभी मैं लगा रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए मेरे 2 क्वेश्चन गलत निकले हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। और अभी मैं मॉडल क्वेश्चंस कर लगाऊंगी। मैं लेट नाइट तक भी पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी नींद नहीं आ रही है, बट मॉर्निंग में उठना है, तो इसलिए एक साथ ही पूरी पढ़ाई नहीं करनी है। कल नेक्स्ट ऐसा नहीं करना ना, एक दिन खूब पढ़ लिया पूरा तो दूसरे दिन सुबह उठ ही नहीं पाए, पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। तो अभी बस मैं थोड़ी देर में सो जाऊँगी
क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है और सुबह भी उठने से पहले पढ़ाई करनी है। तो इसलिए सुबह भी सोचा है 5 साढ़े 5 तक उठ के पढ़ लूँ और तब मैं घर के काम में लगूँगी। तो कभी भी हार मत मानो, जब जहाँ हो वहीं से स्टार्ट करो, जहाँ से हो, जिस दिन से हो वही दिन अच्छा है। कुछ चीज़ों के लिए सेक्रीफाइस करना होता है और तो अपने सपनों के लिए भी कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना ही है।